नमस्ते बच्चों। आज हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आरोह भाग 2 की कविता उषा का अध्ययन करेंगे। उषा कविता का अध्ययन करेंगे जिसके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। तो कविता आरंभ करने से पहले हम उनके जीवन के बारे में कुछ जान लेते हैं। शमशेर सिंह बहादुर का जन्म 13 जनवरी 1911 को देहरादून में हुआ। इन्होंने अधिकतर अपनी रचनाओं में समाज की यथार्थ स्थिति का वर्णन किया है। इनकी साहित्यिक भाषा खड़ी बोली है। इस कविता उषा में कवि ने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का प्रयत्न किया है। तो आइए अब हम कविता की व्याख्या आरंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको उषा का अर्थ बताऊंगी। उषा का अर्थ होता है सूर्योदय की लालिमा, कि जब सूर्य उदय होता है उस समय आकाश में जो लालिमा छाई होती है उसे हम उषा कहते हैं। तो इस कविता में कवि ने सूर्योदय के पहले आकाश में हुए पल पल परिवर्तन का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। क्या कहते हैं? कवि कहते हैं, प्रातः नभ या बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। प्रात कहते हैं सुबह, नभ आकाश, चौका चूल्हा। क्या कहते हैं कवि कि प्रातः जो नभ है, नभ में अंधकार जब होता है, सूर्य उदय होने से पहले आकाश में अंधकार छाया होता है, उस समय आकाश नीले शंख के समान लगता है। नीला शंख को हम पवित्र कहते हैं। तो नीले शंख के समान उस समय आकाश पवित्र नजर आता है। भोर का नभ, भोर सुबह को ही कहते हैं। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। अब क्या कह रहे हैं कवि कि ऐसा लगता है मानो किसी ने चौके को गीली राख से लीप दिया हो। आपने अधिकतर देखा होगा कि गांव में चूल्हे को, चौके को सुबह सुबह राख से लिपा जाता है। तो जब उसे लिपा जाता है तो उसका रंग जो है वो काला काला नजर आता है। तो यहाँ पर बड़ी सुंदर उपमा दी है कवि ने कि सुबह आकाश ऐसा लगता है मानो किसी ने चूल्हे को राख से लीप दिया हो। बहुत काली सिल से जरा केसर की जैसे धुल गई हो। सिल कहते हैं पत्थर, केसर एक प्रकार का पुष्प, खड़िया चाक। कवि कहता है कि मानो ऐसा लगता है मानो काली सिल पर किसी ने लाल केसर डाल दिया हो, अर्थात काली सिल किसी लाल केसर से धुल गई हो। अब यहाँ पर काली सिल किसके समान कहा गया है? आकाश के अंधकार के समान, और लाल केसर सूर्योदय की लालिमा के समान। सलेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी किसी ने। अब आगे एक और बहुत सुंदर उपमा दे रहे हैं कवि। कहते हैं कि आकाश में सूर्योदय के समय ऐसा लगता है मानो किसी ने काली सलेट पर लाल खड़िया चाक मल दिया हो। अब यहाँ पर भी सलेट का प्रयोग किसके लिए हुआ है? अंधकार के लिए, आकाश में फैले अंधकार के लिए, और लाल खड़िया चाक सूर्योदय की लालिमा के लिए प्रयोग किया गया है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। नील जल में, नील नीला, गौर गोरे रंग की युवती, झिलमिल हिलती हुई, दे शरीर, सूर्योदय सूर्य का उदय होना। अब इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहा है? कहता है कि आकाश का रंग नीला है और अब सूर्योदय हो रहा है, धीरे धीरे सूर्योदय हो रहा है और सूर्य की आभा पूरे आकाश में फैल रही है। तो ऐसा लगता है मानो नीले जल में किसी गोरी युवती की देह झिलमिला रही हो। अब यहाँ पर गोरी देह किसके लिए है? सूर्य की आभा के लिए, सूर्य की चमक के लिए। और जैसे हिल रही हो क्यों आया है? क्योंकि उस समय मंद मंद हवा चलती है और उस मंद हवा में सूर्य का प्रतिबिंब हिलता हुआ नजर आता है। और
जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। और अब धीरे धीरे उस उषा का जादू टूटने लगता है, उस उषा का प्रभाव कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि अब सूर्योदय हो रहा है। सूर्योदय होने पर आकाश का अंधकार मिट जाता है, चारों ओर प्रकाश हो जाता है और पूरा जादू समाप्त हो जाता है। तो यह थी कविता की व्याख्या। अब हम करते हैं इस कविता के शिल्प सौंदर्य को। इस पूरी कविता में प्रकृति के मनोहारी चित्रण का वर्णन किया गया है। शंख जैसे में उपमा अलंकार। उपमा क्यों? क्योंकि आकाश किसके समान लग रहा है? शंख के समान लग रहा है। नए उपमानों का प्रयोग, उपमान कहते हैं प्रतीक, कि इस कविता में नए उपमानों का प्रयोग किया गया है, जैसे चूल्हा, चौका, सिल, केसर। तो ये नए उपमान है। ग्रामीण परिवेश का चित्रण, ग्रामीण परिवेश, गांव का परिवेश, जैसे चूल्हा, चौका, सिल, इन सब का प्रयोग गांव में होता है। जैसे धुल गई में उत्प्रेक्षा अलंकार, मानो घुल गई, उत्प्रेक्षा अलंकार। इस पूरी कविता में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। नील जल में मानो देह हिल रही हो, इस नीले जल में मानो सुंदर युवती की देह हिल रही हो में उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो बच्चों, आशा है आपको इस कविता की व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी। नमस्कार।